अस्सलामुअलैकुम किंडरगार्टन के प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश में अपर केस अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते आए हैं। आप लोगों ने इन अल्फ़ाबेट्स की शक्लों को याद रखना है, इनके साउंड्स को मेमोराइज करना है और अभी तक हमने एल तक जो है इन अल्फ़ाबेट्स को देखा है। अब इनकी जो शक्लें हैं उनको पहचानना भी है, इनकी शक्लों को याद भी रखना है और इन्हें हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। स्पेशली जो आपकी 4 लाइन नोटबुक होती है उस पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 3 लाइन्स जो हैं ये क्रॉस करती हैं। अपर 3 लाइन्स जो है, टोटल 4 लाइन में 4 लाइन्स होती हैं। जैसे ऊपर दिखाया गया है 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट लाइन में भी 4 लाइन्स हैं। फिर इसी तरह से 4 की लाइन्स एक 4 लाइन कॉपी पे होती है। तो सिर्फ आपने ना पहली 3 जो लाइन्स हैं उन तक इन अल्फ़ाबेट्स को लेना है, क्योंकि हम अपर केस अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं। आइए हम फिर से इनको लिखने और याद रखने की कोशिश करेंगे। हमने ए को लिखना है। ये 3 लाइन्स जो हैं आप देख लीजिए, यहाँ से हमने शुरू करना है 1 2 और 3 थर्ड लाइन तक। फिर यहाँ से भी एक स्लांटिंग लाइन डालनी है और बीच में हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन। ये देख लीजिए, ये आपका ए जो है ये बन गया है। इसी तरह से बी बनाने के लिए हम फिर जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वहां पे हम अपना जो है पेंसिल की टिप रखेंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे थर्ड लाइन तक और फिर एक कर्व डालेंगे यहाँ दूसरी लाइन तक। फिर दूसरी लाइन से थर्ड लाइन तक हम एक और कर्व डालेंगे। ये आपका बी बन गया। इसी तरह से सी का जहां तक ताल्लुक है वो हम कर्व में ही लेते हैं, अपर सबसे ऊपर वाली लाइन से लेके थर्ड लाइन तक। ये देखिए आपका सी जो है ये बन गया है। इसी तरह से स्लांटिंग लाइन एक फर्स्ट से थर्ड लाइन तक और उसके बाद फिर एक कर्व को हम लेंगे फर्स्ट से थर्ड लाइन तक। डी आपका बन गया। इसी तरह से उसके बाद ई आता है, स्लांटिंग लाइन, फिर सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट लाइन पे, इसी तरह से सेकंड लाइन पे, इसी तरह से थर्ड लाइन पे आपका ई बन गया। फिर इसी तरह से एफ जो है एक लाइन ड्रॉ की आपने, ऊपर हॉरिजॉन्टल फिर हॉरिजॉन्टल, थर्ड नहीं डालनी है वरना ये ई बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो ए है इसको हमने लिख दिया बी सी डी ई और एफ। इसी तरह से हम फिर आगे 4 लाइन्स पे जो जी एच आई जे के लिखते जाएंगे। अब देखिए बच्चे, एफ के बाद जी आता है, फिर फर्स्ट से थर्ड लाइन तक एक सी जैसा बनाना है, उसको आगे करके सीधा ऊपर, फिर यहां से लेके ड्रॉ करना है तो जी बन गया। एच आपका बिल्कुल आसान है, एक स्लांटिंग लाइन, फिर इसी तरह से दूसरी और फिर बीच में एक लाइन आती है तो एच बन जाता है। आई को 1 की तरह आप लिखें, ये ड्रॉ हो गया। जे के ऊपर आप देखते हैं एक लाइन है, फिर इसको लेके हम थर्ड लाइन तक आ जाते हैं और उसके बाद के भी बहुत आसान है। इसकी जो एक लाइन है यहां से यहां तक है, फिर दूसरी लाइन यहां से यहां तक है। एल आपका बहुत ही आसान है, 1 की तरह आप ड्रॉ करेंगे लाइन और फिर हॉरिजॉन्टल एक। इसी तरह से हम आगे बाद में बढ़ेंगे, लेकिन आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए। आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल।
साउंड्स इनका याद रखेंगे आपकी। इसको क्या पढ़ते हैं? ये आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल तक आप इन अल्फ़ाबेट्स को मेमोराइज करेंगे और इनकी जो इमेज है, इनकी जो शेप है, इनकी जो सूरत है, इसको भी आप अच्छे से अपने मन में, अपने दिमाग में और अपने आंखों में इसकी जो तस्वीर है, इनकी जो तस्वीर हैं, उनको आप अच्छी तरह से कैद करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर से इसके ऊपर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।